Friends, today we will start SST first lesson of class 6, and that is when, where and how. So first of all we will discuss about some important terms which are given in your book archaeology. Archaeology means study of material remains of the past. आर्कियोलॉजी का मतलब है जो भी प्राचीन चीज़ें हैं उनका अध्ययन करना आर्कियोलॉजी के अंतर्गत आता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। उसके बाद सेकंड है आपका इंस्क्रिप्शन रिटन इनग्रेव्ड ऑन पिलर्स, वॉल्स, मेटल प्लेट्स एक्सेट्रा। जो भी चीज़ें या तो पिलर्स पर लिखी होती थी या दीवारों पर लिखी होती थी या मेटल की प्लेट्स पर लिखी होती थी, वो इंस्क्रिप्शंस कहलाती थी, जिन्हें हम शिलालेख कहते हैं। एक्सकेवेशन द एक्टिविटी ऑफ डिगिंग इन द ग्राउंड टू लुक फॉर ओल्ड ऑब्जेक्ट्स, मतलब ओल्ड ऑब्जेक्ट्स, पुरानी चीज़ों को ज़मीन से खोद कर निकालना एक्सकेवेशन कहलाता है, खुदाई करना। मनुस्क्रिप्ट्स कहलाते हैं रिकॉर्ड्स रिटन बाय हैंड्स इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, जो उस समय हाथ से लिखा जाते थे, जो लेख किताबों की फॉर्म में, वो मनुस्क्रिप्ट्स कहलाते थे। बायोग्राफी कहलाती द स्टोरी ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स, किसी दूसरे के द्वारा उस इंसान की आत्मकथा को, उस इंसान के बारे में लिखी हुई बातों को बायोग्राफी कहते हैं। तो ये हो गए आपके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स। अब आप चैप्टर पर आते हैं। द टाइम फ्रेम अंडर स्टडी। सबसे पहले जो हिस्ट्री का हमारा टाइम पीरियड था उसको इसमें हम डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री इज़ नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 3 टाइम पीरियड्स, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री 3 भागों में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। नंबर 1 प्री हिस्ट्री, नंबर 2 प्रोटो हिस्ट्री एंड नंबर 3 हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मीन्स द प्री हिस्टोरिकल पीरियड इंक्लूड्स द टाइम when writing had not been invented. The knowledge of prehistory is based entirely on archaeology. To understand prehistory, archaeologists dig deep into the ground and dig out the remains of the past. During this period, no civilization had developed. prehistory उस समय कोई भी written records मतलब मिले नहीं थे, राइटिंग का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। उस समय लिखना ही नहीं जानते थे लोग। जो भी आइडिया लगाते थे वो ज़मीन से खोदे हुए चीज़ों के आधार पर वो आइडिया लगाते थे कि उस समय कैसे क्या हुआ होगा। तो वो पीरियड जो कहलाता था वो प्री हिस्ट्री कहलाता था, और उस समय किसी भी सभ्यता का कोई विकास नहीं हुआ था। प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत इट्स द पीरियड इज़ द टाइम वेयर वी कैन फाइंड रिटन रिकॉर्ड्स। प्रोटो हिस्ट्री में हम रिटन रिकॉर्ड्स से पता लगाते थे, उस समय रिटन रिकॉर्ड्स मिल चुके थे। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पीरियड इज़ इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका मुख्य उदाहरण सिंधु घाटी की सभ्यता है, इस पीरियड का, प्रोटो हिस्ट्री का। हिस्ट्री 3rd नंबर पे हिस्ट्री आती है। द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इज़ नोन एज हिस्ट्री। जब राइटिंग का इन्वेंशन हो चुका था उस पीरियड को हम हिस्ट्री कहते हैं। वी फाइंड रिटन रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिस पीरियड। इस पीरियड में हमें रिटन रिकॉर्ड्स मिले। अर्ली राइटिंग वॉज डन ऑन रॉक्स। सबसे पहले उस समय जो राइटिंग होती थी वो पेपर पर नहीं होती थी, उससे पहले राइटिंग होती थी रॉक्स पर, चट्टानों पर, पिलर्स पर, और कॉपर की बनी प्लेट्स पर, क्ले टैबलेट्स पर होती थी, और पाम लीव्स पर होती थी राइटिंग। डेट्स इन हिस्ट्री, हिस्टोरियंस फाइंड that it is difficult to explain about the events that took place in the past. To enable us to understand past better, they have taken the birth of Jesus Christ as the cut-off period and stated any period before that even as before Christ, and described any period as Anno Domini after the birth of Jesus. If you want to find out the time period between two dates in BC and AD, subtract the smaller date from the bigger one. For example, 600 BC to 300 BC means a period of 300 years. Similarly,
AD 300 to AD 600 also means a period of 300 years। मीन्स उस समय जो हिस्टोरियंस थे उनको प्रॉब्लम होती थी कि वो इवेंट्स को, वो घटनाओं को किस आधार पर बताएं कि ये घटना कब घटित हुई थी, तो उन्हें ये सब बताने में प्रॉब्लम होती थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, जीसस क्रिस्ट का जो जन्म था उसको बेस बनाकर उससे पहले जो घटनाएं हुई थी उनको बिफोर क्रिस्ट, और जो उनके जन्म के बाद जो घटनाएं घटित हुई थी उनको आफ्टर क्रिस्ट मीन्स एनो डोमिनी AD के नाम से उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो अगर हम उन्हें इस BC और AD को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो इस टाइम पीरियड को जानने के लिए हमें स्मॉलर डेट्स को बिगर डेट्स में से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम जानना चाहते हैं कि 600 BC टू 300 BC का मतलब क्या हुआ, तो हम 600 BC में से 300 BC को माइनस कर देंगे, तो जो पीरियड आया 300 ईयर्स का, मीन्स इसका मतलब हुआ कि 300 ईयर्स के पीरियड की बात हो रही है वहाँ। सेम इसी तरह से AD 300 टू AD 600 में हम AD 600 में से AD 300 माइनस कर देंगे, जिसका मतलब भी 300 ईयर्स आ जाएगा। अब आता है आपका द जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क। भौगोलिक दृष्टि से हम देखेंगे अब इसको कि जियोग्राफी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री। अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया हैज़ वेरीड geographical features. There are high rising mountains, hot and arid desert, fertile river plains and a number of rivers. The Himalayan mountains in the north act as a natural barrier between India and China. The passes in these mountains have served as routes of contacts since ancient times. Merchants, travelers, scholars and other people have crossed these passes and traveled from one place to another, bringing new ideas, customs and habits that enrich our culture. The areas around the Indus and Ganga were fertile, leading to settlements around these plains as the rivers gave significant water for settlement. Since land was fertile, people could grow crops easily. This helped in establishment of settled civilizations. The river served as a means of transport. इसमें हम देखेंगे कि जो भूगोल है, भूगोल का किसी भी देश की उन्नति में एक महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे इंडिया हमारा एक बड़ा देश है, उसे कई भौगोलिक फीचर्स हैं। यहाँ पर ऊंचे पर्वत, गर्म रेगिस्तान, उपजाऊ नदियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर में स्थित हमारा हिमालय पर्वत क्या करता है, चाइना और इंडिया के बीच, चीन और भारत के बीच एक बैरियर का काम करता है। इन पर्वतों में प्राचीन काल से संपर्कों के मार्ग स्थित हैं। बहुत से व्यापारी, यात्रीगण, विद्वान और अन्य लोग इन रास्तों से भारत आए हैं। उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह की यात्राएं भी की हैं अपने, और न्यू आइडियाज़, अपने रिवाजों, अपनी आदतों और कई अन्य चीज़ों के द्वारा हमारी संस्कृति में बढ़ोतरी की है, हमारी संस्कृति को बढ़ावा दिया है। और इसके अलावा जो एरिया है इंदस और गंगा रिवर का, वो बहुत ज़्यादा फर्टिल है, लीडिंग टू द सेटलमेंट अराउंड दीज प्लेन्स। और उससे क्या हुआ है, उसके आसपास के जो प्लेन्स हैं उनमें कुछ चीज़ों में इजाफा भी हुआ है। जैसे द रिवर्स गेव सिग्निफिकेंट वाटर फॉर सेटलमेंट्स। इन नदियों के द्वारा प्रचुर मात्रा में पानी की सप्लाई मिलती है। सिंस लैंड वॉज फर्टिल, और यहाँ का जो लैंड है वो काफ़ी उपजाऊ हो चुका है, और जिससे जो किसान लोग हैं वो आसानी से लोग यहाँ फसल अपनी उगा पाते हैं और उन्हें इसके बदले में अच्छी फसल मिलती है। द रिवर्स सर्व्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और रिवर्स जो है एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह भी, यातायात के साधन के रूप में भी हमारी सहायता करती हैं।
नेक्स्ट आपका आता है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। क्लूज एंड एविडेंस अवेलेबल टू रिकंस्ट्रक्ट एंड इलस्ट्रेट आवर हिस्ट्री आर नोन एज सोर्सेज। जो भी क्लूज और जो भी एविडेंस मिले हैं उनके आधार पर हम अपनी हिस्ट्री की व्याख्या कर पाते हैं कि हमारे हिस्ट्री किस प्रकार की थी। दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और दूसरा आता है लिटरेरी सोर्सेज। तो हम पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। मटेरियल रिमेन्स ऑफ आवर पास्ट सच एज पीसेज ऑफ पॉटरी, टूल्स, वेपन्स एक्सेट्रा। बहुत सारा सामान हमें मिला है प्राचीन काल में खुदाई में, जैसे कि पॉटरी, मिट्टी के बर्तन, कुछ औजार। आफ्टर एक्सकेवेशन फ्रॉम द अर्थ दे रिवील वॉट लाइफ फॉर्म आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इन द पास्ट माइट हैव बीन अ पर्टिकुलर एरिया। इन सब चीज़ों के अध्ययन से हमें ये पता लगता है कि उस समय किस प्रकार का जीवन वो लोग व्यतीत करते थे, किस प्रकार की चीज़ों का यूज़ करते थे। द स्टडी ऑफ दिस इज़ कॉल्ड आर्कियोलॉजी एंड वन हु स्पेशलाइज इन इट इज़ कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। इस पूरी प्रक्रिया को आर्कियोलॉजी कहते थे और जो इन सब का अध्ययन करते थे उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते थे, पुरातत्वविद कहते थे। इतना आपको क्लियर हुआ? ये जो आपके थे वो पुरातत्व चीज़ें कहलाती थी और पुरातत्वविद उन्हें कहा जाता था जो इन चीज़ों का अध्ययन करते थे, हैं उनको पुरातत्वविद कहलाते हैं वो। दे कैन नॉट बी चेंज एंड अल्टर वाई ह्यूमन बीइंग दे इंक्लूड। और वो किसी भी चीज़ों को हम वो चेंज नहीं कर सकते थे। वो जैसी भी उन्होंने जो चीज़ें देखी वैसी ही हम लोगों को उसके बारे में बताया। सेकंड चीज़ आती है आपकी इंस्क्रिप्शंस, जिसका मैंने पहले भी स्टार्टिंग में आपको बताया था, जिसे हम कहते हैं शिलालेख। शिलालेख के बारे में मैंने आपको बताया। रिटन रिकॉर्ड्स engraved on pillars, walls of temple, caves, forts and places and on clay copper tablets are called inscriptions। जैसे जो भी पिलर्स पर, खम्भों पर, मंदिर की दीवारों पर, गुफाओं पर, किलों पर और भी अन्य जगहों पर जो भी चीज़ें लिखी जाती थी या कॉपर या किले की प्लेट्स पर जो भी चीज़ें लिखी जाती थी उन्हें इंस्क्रिप्शंस कहते थे, मतलब शिलालेख कहलाते थे वो। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट नेम्स ऑफ किंग्स, एक्सटेंट्स ऑफ एम्पायर्स एंड इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। वो हमें उस समय कौन राजा था, उन राजाओं के बारे में, उनके एम्पायर्स के बारे में कि उनका एम्पायर कब से कब तक रहा, और जो प्रमुख डेट्स होती थी और घटनाएं होती थी उस समय की, उनके बारे में हमें प्रमुख जानकारी शिलालेखों से प्राप्त होती थी। दे ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल इन अ पर्टिकुलर एज। और इसके अतिरिक्त हमें वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ की सामाजिक कंडीशन कैसी थी, आर्थिक जीवन कैसा था वहाँ के लोगों का, इन सब चीज़ों के बारे में भी, और किसी भी युग के, किसी भी एज के, इन सब चीज़ों की जो जानकारी थी वो भी हमें शिलालेखों से प्राप्त होती है। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज़ कॉल्ड एपिग्राफी। और जो इसका अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शन का अध्ययन करने की प्रक्रिया एपिग्राफी कहलाती है। मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं हम। बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स। जो भी बिल्डिंग्स हैं हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? मॉन्यूमेंट्स। दे टेल अस द पीरियड इन विच दे वर बिल्ट। ये हमें बताती हैं कि वो किस काल में इनका निर्माण किया गया था। दे टेल अबाउट द सोशल लाइफ, रिलीजियस बिलीव्स एंड द कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ द पीरियड इन विच द मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ट। दीज इंक्लूड places like temples, forts, places and स्तूप्स। ये भी हमें क्या बताती हैं? सामाजिक जीवन के बारे में और उसके बारे में बताती हैं कि उस समय क्या विचारधाराएं थी लोगों की,
ये मुख्य रूप से कब बनी थी ये बिल्डिंग्स, इनके बारे में भी हम उसमें जान पाते हैं उनको देखकर। और इसमें प्रमुख हैं कुछ मंदिर, प्राचीन कालीन मंदिर थे, कुछ किले थे, कुछ जगह थी और कुछ स्तूप थे जिनका निर्माण प्राचीन काल के राजाओं ने कराया था। तो आज हम अपने वीडियो में यहीं तक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। नेक्स्ट पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।